हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। और स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में हमने देखा था कि मिडिल पार्ट होता है फ्लावर में, वो क्या होता है, हम उसे क्या बोल रहे थे, हम उसे बोलते थे स्टेमन। और हमने ये भी देखा था कि स्टेमन के दो पार्ट होते थे। आपने देखा था कि उसमें एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर था और एक बायलोप्ड स्ट्रक्चर था। तो बायलोप्ड स्ट्रक्चर का नाम हमने क्या दिया था, इसको हम कहते हैं एंथर और इसको हम कहते हैं फिलामेंट। और हमने देखा था कि एंथर कैसा था, एंथर वॉज बाइलोब्ड, इट वॉज बाइलोब्ड। और बाइलोब्ड को हम क्या बोलते हैं कि ये डाइथीसियस था। कैसा था, डाइथीसियस। ठीक है। अब क्या होता है कि डिफरेंट फ्लावर में वेरी करते हैं फिलामेंट का नंबर और नंबर ऑफ स्टेमन्स। ठीक है। तो आज जो हम देखेंगे, आज हम देख रहे हैं, आप टॉपिक से देख के पता चल रहा होगा आपको कि आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर मतलब वो भी हम जब हम एंथर, तो देखो बाइलोब्ड है, तो बाइलोब्ड को जब हम ट्रांसवर्सली कट करते हैं उसको, तो कट करने के बाद हमें जो स्ट्रक्चर दिखता है वो कुछ इस तरह का दिखता है। इस स्ट्रक्चर में देखिए कि एंथर के स्ट्रक्चर में चार वॉल हैं। सबसे आउटर वाला जो वॉल है उसका नाम है एपिडर्मिस, फिर उसके बाद होता है एंडोथीसियम, फिर जो ब्लू वाला आप देख रहे हैं ये है मिडिल लेयर, और सबसे इनर वाला सबसे स्पेशल टेपिटम। हम देखेंगे कि टेपिटम सबसे स्पेशल लेयर हम इसको क्यों कह रहे हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है इसका नाम होता है एपिडर्मिस, और ये क्या होता है कि ये सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स होती हैं। तो फ्लैट सेल्स क्या होती हैं, देखिए जैसे कि ये है, ये फ्लैट सेल्स इस प्रकार की होती हैं, मतलब इस तरह से अरेंज हुई होती है फ्लैट सेल्स। ठीक है। तो ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लैट सेल्स। जो नेक्स्ट है वो क्या है, एंडोथीसियम। तो एंडोथीसियम क्या होता है, देखो अरेंज रेडियली, और इसकी भी क्या होती है, एक ही लेयर होती है। फिर मिडिल पार्ट पर जाते हैं। मिडिल में क्या होता है कि 3 से 4 लेयर होती है लूजली अरेंज्ड ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। मतलब पैरेन्काइमा सेल्स की लूजली अरेंज 3 से या 4 सेल्स, 3 से 4 लेयर्स होती हैं। ठीक है। और जो बाहर की 3 लेयर हैं, मतलब एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, इन तीनों का फंक्शन क्या होता है, इन तीनों का फंक्शन होता है कि इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन एंड डाइसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पॉलन ग्रेन्स। अब देखिए डाइसेंस क्या होता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा या आपको पता होगा कि जो एंथर में क्या होता है, मेल गैमीट पॉलन ग्रेन्स होता है, और पॉलन ग्रेन्स रिलीज मतलब फॉर्मेशन कहाँ होता है उसका, एंथर में फॉर्मेशन होता है। तो ये रिलीज भी तो होगा। तो रिलीज कैसे होता है देखते हैं। जब ये एंथर यंग एज में है तो ऐसा है, जब ये मैच्योर होता है, तो मैच्योर होता है तो क्या होता है कि इसके ये पार्ट्स, मतलब बाकी सभी पार्ट्स कैसे होते हैं, रिजिड हो जाते हैं, मतलब बहुत हार्ड हो जाते हैं। बट एक्सेप्ट दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, दीज पार्ट्स रिमेन लूजली, और यहाँ पे मतलब रिजिड नहीं होती है, ताकि ये इसका डाइसेंस हो सके और पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो सके। ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि जो एंथर था वो कैसा था, बाइलोब्ड था, मतलब कि एक लोब ये और एक लोब ये, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे थे, डाइथीसियस। ठीक है। अब ये जो दोनों लोब्ड है वो अटैच कैसे हुए रहते हैं, वो एक टिश्यू से अटैच हुए रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव्स। ठीक है। अब जो सबसे इनर लेयर होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर जो है वो है हमारा टेपिटम। ठीक है। टेपिटम मैंने बोला था ये बहुत स्पेशल लेयर है। टेपिटम स्पेशल क्यों है, देखिए एक तो टेपिटम कैसे होती है कि पिरामिड शेप की होती है, देख रहे हो आप, अगर आप देख पा रहे हो तो ये कैसा शेप है, पिरामिड शेप मैंने बनाया है इसे। ठीक है। पिरामिड शेप का होता है, और इसके फंक्शन देखो, इसके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें और इसको याद रखें। देखिए पहला फंक्शन, इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, मतलब इसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स डेवलप हो रहे होते हैं उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है। और सेकंड पॉइंट, इट्स सेल पजेस डेंस साइटोप्लाज्म, मतलब कि इसकी जो सेल्स होती है वो डेंस साइटोप्लाज्म होती है, और डेंस साइटोप्लाज्म होने का मतलब है ये है कि पजेसेस टू न्यूक्लियस, या हम इसको बोलते हैं
मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है कि टेपटम के अंदर क्या होता है, इसको हम बोलते हैं, टेपटम के इनर वाले पार्ट को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया, जो कि बाद में जाके हम देखेंगे, अभी ये यंग एज में है अंतर, जो कि बाद में जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा पोलन सैक में। किसमें? पोलन सैक में। अब देखिए कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर एक कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होती हैं। क्या होते हैं? कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स, जिसको हम बोलते हैं, तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर एक कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं, जो बहुत कॉम्पैक्टली मतलब होमोजीनियस सेल्स होती हैं, और ये बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू। ओके। अब हम देखेंगे कि ये जो एंथर है ये यंग एज पर है। जब हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जब ये एंथर डेवलप होता है तो ये क्या होता है कि ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, मतलब जब एंथर डेवलप होगा तो क्या होगा कि ये माइक्रोस्पोरेंजिया भी थोड़ा सा डेवलप होगा, थोड़ा सा इसके बीच में स्पेस क्रिएट होगा, और स्पेस क्रिएट होने की वजह से जो स्पोरोजीनियस टिश्यू है ये भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इनको भी थोड़ा सा एक दूसरे से थोड़े से अलग अलग होंगे, थोड़ा सा स्पेस मिलेगा इनको। उस स्ट्रक्चर को फिर हम बोलेंगे पोलन सैक। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि पोलन सैक से मतलब पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन कैसे होती है और वो कैसे रिलीज आउट होती है। ओके। तो आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाओगे। थैंक यू।